चैप्टर का नाम है डॉक्टर फॉस्टस और इसको लिखे हैं क्रिस्टोफर मार्लोई। मैं पहले तो जर्मनी कहानी देखो तो ये क्या किया, क्रिस्टोफर मार्लोई इसको बना दिया अंग्रेजी में और उसके बाद सुना दिए, मतलब मिला जुला के तो टीपे हैं बुला दे बॉलीवुड की तरह। जिसे बॉलीवुड वाले साउथ वाली छापते हैं वैसे ये जो है जर्मनी वाली छापती है। अब देखो कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक बहुत बढ़िया कैरेक्टर के ऊपर है। उसका नाम है डॉक्टर फॉस्टस। बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, देखो बहुत पढ़ता लिखता है। हर सारी डिग्री ले लिया है, कौन ऐसी चीज छोड़ा ही नहीं जो ना पढ़ा हो बंदा। और तुम जानते हो भाई जो पढ़ने लिखने वाले बंदे होते बहुत हरामी। अब तुम अपनी क्लास में देख लो जो ज्यादा पढ़ने लिखने वाले, तुम्हारी बात तो कर नहीं रहा बाबू, क्योंकि तुम लोग तो एकदम वही बंदे हो बस पढ़ लिख के पास हो जाऊं, बाकी तुम्हारे बस की नहीं पढ़ना लिखना, हम जानते हैं ना। तो देखो हुआ क्या, डॉक्टर फॉस्टस जो थे वो जो है बहुत कुछ पढ़े, एकदम पूरा सब पढ़ डाले, मेडिकल इंजीनियरिंग लॉ जो चीज़ थी सब पढ़ डाले, कुछ छोड़े नहीं भैया, एकदम कुछ ऐसा है ही नहीं जो ना पढ़े हो। उसके बाद जब इंसान सब कुछ पढ़ लेता है तो उनके अंदर की भूख और प्यास और जागी, एकदम हवस की प्यास में आ गई कि भैया कुछ और सीखना है हमको। अब उनको समझ में नहीं आता कहाँ पढ़े, तो सोचे चलो नेक्रोमेसी में तो घुस जाते हैं। नेक्रोमेसी क्या होता है भैया, ये होती ब्लैक मैजिक। अब सोचने लगे भैया ब्लैक मैजिक सीखेंगे, एकदम दुनिया पर राज करेंगे, बन जाएंगे अपना जर्मनी का राजा और यहाँ का जो राजा है उसको भगा देंगे। बंदे के अंदर लेकिन देखो सोच थोड़ी बढ़िया भी थी। ये बात भी सोचा कि भाई जर्मनी का विकास करेंगे, यहाँ जो सवालों का जवाब इन लोगों को नहीं मिला उस सवाल का जवाब दिलवाएंगे इन लोगों को, यहाँ का जो राजा है उसको भगा देंगे यहाँ से। और जो है जर्मनी में इतना विकास कर देंगे कि इंडिया का सोना यहाँ ला के डाल देंगे। और जगह पे जो जो चीज़ें फेमस है सब ला करके यहीं पे एकदम भर देंगे, पूरा एकदम भर देंगे जर्मनी को, एकदम खुशहाल बना देंगे सबको। बंदे की देखो ये सोच तो बढ़िया थी। तो उसके बाद क्या किया, अब सोचा कि भाई हमको सीखना है ब्लैक मैजिक, तो उसके लिए सहारा ढूंढने लगा। तो उसके बाद फिर उसका नौकर जो था वो दो लोगों को पकड़ के लाया। एक था कॉर्नेलियस और एक था वेल्डेस। अभी देखा ये दोनों जने जो हैं ये हैं काले जादू का थोड़ा बहुत ज्ञान रखने वाले। तो बंदे आए, इसको थोड़ा बहुत बताए, बाकी थोड़ा बहुत किताब से सीखा। और उसके बाद इतना आगे बढ़ गया कि जो इसके गुरु जी थे कॉर्नेलियस और बेल्देस, इसके सामने बहुत छोटी चीज रह गई बाबू। वही बात हो गई कि गुरु गुड़ रह गया शक्कर चेला हो गया। भाई बहुत एकदम पूरा मेहनत किया बन गया। उसके बाद फिर उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर के देखो भैया भगवान तो आएंगे नहीं, अब तुम काला जादू करोगे तो मेफोस्टोफिलिस करके एक बंदा आया। भाई शैतान का चेला था वो। आया, देखते ही खुश हो गए, उससे भाई मांगने लगे, बार बार एकदम पूछने उछने लगे ये करो वो करो। बोल दिया पहले ही, देखो हम तुम्हारी वजह से नहीं आए हैं, हमारे गुरु जी भेजे हैं हमको, उनका नाम लूसीफर है। तो इस बात को सुन के थोड़ा तो दुख हुआ बेचारे को, भाई देखो बुलाया, यहाँ गुरु को बुला रहा हूँ, चेला आ गया, क्या फायदा मेहनत करने का। फिर पूछा लूसीफर के बारे में, पता चला कि लूसीफर जो है भगवान से हार गया है और जो है अभी मुंह बना के बैठा हुआ है, भगवान से बहुत पहले उसको हरा वरा दिया, ये सब कहानी वानी सुनाए। उसके बाद फिर बंदे के अंदर ये दिमाग आया कि हमको लूसीफर से मिलना है। अब मिलना नहीं तो हमको लूसीफर की शक्ति चाहिए भैया, कि हम ना जिंदगी में एकदम खुश रहना चाह रहे हैं। तो एक काम करो लूसीफर से बात करो, हम उसको अपनी आत्मा बेच देंगे, लेकिन 24 साल तक पहले जो है हमको फुल सर्विस चाहिए, जो हम बोलें वो करो और जिस का सवाल का जवाब पूछें उस सवाल का हमको जवाब दो। जा करके ये बात बताया वो लूसीफर को, मेफोस्टोफिलिस। सुनते ही भाई लूसीफर बोला कोई दिक्कत नहीं, जाओ बोल दो हाँ, लेकिन भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। अब ये चीज देख रहे हो, यहाँ सिर्फ ये मत सोचना कि इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, भाई उधर साइड भी अपना कॉन्ट्रैक्ट बहुत तगड़ा साइन होता है। अब वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का थोड़ा लॉ भी अलग है। तो वो लोग कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए भाई, खून से इससे। अब भाई देखो जिस आदमी के अंदर ना एक बार लालच आ जाता है तो वो इन सब चीजों के छोटी मोटी चीजों के पीछे पड़ता नहीं है। वो फिर भाई जो चीज चाहिए वो चीज कर लेता है। अब तुम्ही को देख लो, तुम्हारे अंदर लालच आ गया, कोई लड़की देख ली, भाई तुम पट जाओ यार, तुम भी नहीं मानोगे। काला जादू देखो तुम भी सीखना चाहते हो हमको पता है, लेकिन तुम लोग बस की बात नहीं। तुम लोग लेकिन किस लिए सीखना चाहते हो, तुम लोग की सोच छोटी भैया। तुम लोग सीखना चाहते हो भाई काला जादू सीख के अपनी गर्लफ्रेंड पकड़ दो, यही सब सोचते रहोगे। उस बंदे की सोच देखो बड़ी थी, मान गया भाई। उसके बाद जो है गया अंगूठा काट के साइन करने, देखा भगवान को उसको साइन दे रहे हैं कि बेटा ये काम मत करो। कैसे, अंगूठा उसका जो खून था जम गया, एकदम खून निकल ही नहीं रहा है। लेकिन भाई मानने वाला कहाँ है, तुम भी कौन सा मानते हो, कोई नहीं मानता आजकल भैया। नेट खत्म हो गया, देख रहे हो क्रोम खोले हो, तुरंत भाई दोस्त को फोन करोगे भैया 19 वाला रिचार्ज कर दो। वही सेम सीन है एकदम। तुरंत बंदे ने क्या किया भाई, निकाला आग से कैंडल की और उससे जो है खून को पिघला करके साइन मार दिया। अब तो तुम भाई साइन मार ही दिया, भगवान भी क्या कर सकते हैं। उसके बाद जो है शैतान का जो चेला था मेफोस्टोफिलिस, उसकी सेवा में जो एकदम वहीं पे रहने लगा। अब बंदा पहले उससे पूछने लगा एस्ट्रोनॉमी के बारे में,
अब भाई शैतान आदमी कहाँ से कुछ जानता होगा, भले भाई एकदम पूरा हौस बना के रखे थे। पूछा, दो चार बात बताया, उसको बाद में पता चला इससे ज्यादा तो मेरा स्टूडेंट जानता था। उसके बाद उससे और भी दो चार सवाल पूछा। पूछा कि भाई दुनिया में की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, अब एक चीज बताओ, तुम शैतान के चेले से भगवान के बारे में पूछो, कुछ बताएगा? नहीं बताया। फिर उससे बोला कि हमारी शादी करवा दो, वो भी नहीं करवाए। क्यों भैया? देखो, शैतान जो होगा वो कभी शादी की बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, शादी जो होता है पवित्र चीज होती है, उससे जो होता है शैतान की शक्ति कम हो जाती है। तुम लोग की लेकिन बात नहीं कर रहा बाबू, तुम लोग शादी वादी रहने दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? तो उसके बाद क्या हुआ भैया, कि ये सब देख करके उसके मन में भी लगा कि यार बहुत धोखा हुआ हमारे साथ, कहाँ हम बड़ी बड़ी सपने देख रहे थे, यहाँ छोटी मोटी चीज नहीं मानी जा रही है हमारी। ये सब बात देखने के बाद वो बोला कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, भगवान को मनाने लगा वो। अब ये सुन करके तुरंत लूसीफर आ गया, भैया तुम शैतान के कब्जे में हो, भगवान को मना रहे हो, ऐसे छोड़ेगा? तुरंत आया, बोला ये सब क्या कर रहे हो भैया, देखो ये सब नहीं चलेगा, तुम्हें ये सब छोड़ना होगा। देखो भगवान को तुमसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दिया था, तुम भगवान का नाम नहीं लोगे तो मतलब नहीं लोगे। बोला भैया गलती हो गई, चलो ठीक है। अब देखो, लूसीफर तो दुश्मन था, वो बोला ठीक है, लेकिन जितना बोला भाई ये डॉक्टरवा बहुत तेज आदमी था, उसकी चेलागिरी में लग गया तुरंत। वो बोला था कि बस भगवान का नाम मत लेना। भाई साला क्या कह रहा भाई हम स्क्रिप्ट एकदम जला देंगे, सब कुछ जितने वेद पुराण सब एकदम जला देंगे, एकदम कुछ छोड़ेंगे नहीं, सब एकदम जला देंगे। अब भगवान की जो पूजा करेगा उसको अलग से पीटेंगे, सब बोला। खुश हो गया भैया लूसीफरवा तुरंत है, शैतान के सामने जब तुम भगवान की बुराई करोगे खुश होगा ही। उसके बाद भाई उसको सेवन डेडली सिन का शो दिखाया, बढ़िया शो वो देखा। उसके बाद जो है धीरे धीरे दिन बीतता गया, वर्ल्ड टूर करवाने ले गया उसे मेफोस्टोफिलिस। एक कहानी इसमें भी भाई, कथा है इस बीच में। भाई रोम में लेके गया बीच में, तो रोम में गया तो वहाँ भाई अपने जादू की कलाकारी दिखाने लगा। मेफोस्टोफिलिस की मदद से गायब हो गया। वहाँ पे एक पोप था, उसको बहुत परेशान किया, उसकी डिनर टेबल वेबल खराब कर दी, बहुत परेशान किया भैया बंदा। अब भाई जब शक्ति आती है तो बकचोदी करता है आदमी। तुम्हारे पास भी अगर थोड़ी बॉडी वॉडी बना लोगे, देखोगे आसपास ही जो कमजोर लोग हैं हड़काना चालू करोगे, वही चीज वो भी किया। उसके बाद भैया अपने देश आया, वहां पे आकर के राजा के सामने एक शो किया। उस शो में अपना पूरा धौस जमाया, पूरा एकदम बढ़िया शो वो किया। और उसके बाद जो है, जो लोग वैसे सब के सब तो उसकी बात मान ही गए थे शो की। तो राजा उससे बोला अलेक्जेंडर की, और एक उसके साथ जो फाइट हुई थी उस फाइट को दिखाओ, फाइट वाइट सब दिखाया। लेकिन भैया ये सब देखने के बाद जो कई लोग ऐसे होते हैं ना, मानते ही नहीं काले जादू में, जादू में। कह रहा अरे चूतिया बना रहा भैया। उसको भी गुस्सा आया कि इतनी मेहनत क्यों भैया, सही बात है यार, कोई इतनी मेहनत करेगा, इतनी मेहनत से अपना जादू जो सीखा है, तुम उसको कह रहे हो चूतिया बना, बुरा तो लगेगा ही। उगा दिया सींग। अब लगा इन बंदे को बुरा, अब रोने वोने लगे। फिर भाई राजा रिक्वेस्ट किया छोड़ दो, चलो ठीक है, सींग हटा दिया। अब कई लोग होते हैं कि भाई डर गए तो मान जाएंगे, लेकिन वो साला मानने वाले में नहीं था जिसको सींग उगाया था। वो अपने दो दोस्त लेकर के यहाँ बाहर फील्डिंग लगा दिया इसकी, डॉक्टर की। डॉक्टरवा देखा फील्डिंग उल्डिंग लगाए हैं, जो दो दोस्त लेके आया था उसको और इसको, तीनों को फिर से सींग उगा दिया। चलो भाई, उसके बाद क्या किया आगे, ड्यूक में एक शो किया। ड्यूक में जो रानी थी ड्यूक की, वो बोली हमको अंगूर खानी, और सीजन जो है अंगूर का था नहीं। लेकिन बंदा तुरंत अंगूर ला के पेश कर दिया, अंगूर खिला दिया। राजा कह रहा भैया ये सब कहाँ से किए? बोला अरे यहाँ अंगूर नहीं, दूसरे देश में तो होगा, हमारे ऊपर सब है, हम जो चाहे कर सकते हैं, ऐसे बोल प्रसन्न वसन किया। लेकिन सोचने की बात है, तुम खुद सोचो यार, एक बंदा जो सोच रहा था कि मैं राजा बनूंगा कहीं का, साला जोकर बन के रह गया, जाके दूसरों के हम शो कर रहा है, सब बकचोदी कर रहा है। ये सब कर करके लोग को बहुत परेशान किया, खूब परेशान किया कई लोग को। एक बंदे को जो है भूतनी घोड़ा बेच दिया चुड़ैल का। और उसके बाद जब वो घोड़ा वो चलाने के लिए गया, घोड़ा उड़ गया और वो बेचारा नीचे गिर गया। बहुत परेशान किया कई लोग को अपनी शक्ति से। उसके बाद जो है, जब 24 साल ऐसे बीत गए, जाने का समय आया, कुछ समय बचा, तो एक बुढ़ा आकर के उसको समझाया कि भैया देखो, अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम चाहो तो भगवान से माफी मांग सकते हो। सुना उसकी बात, भगवान से माफी मांगने की जैसे सोचा, मैं फर्स्ट पहले साख समझाने लगा, बोला भैया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, माफी मांगोगे तो फिर यही देखो रतियाएंगे तुमको, सब फालतू काम नहीं। बोला ठीक है भैया, माफी वाफी नहीं मांगा। लास्ट टाइम माफी मांगा तब भी रहता, मजा मारने लगा। हेलन नाम की अपनी ब्यूटी बुला लिया, हेलन नाम की थी एक बहुत सुंदर औरत थी, उसको बुलवाया, उसके साथ अपना मस्त मौज मारा। जो तुम सोच रहे हो वही वाली मौज मारा, यहाँ तुम एकदम करेक्ट पकड़े हो, देखो। उसके बाद बढ़िया मौज वौज मारा, जाने का समय आया एकदम। तो उसके बाद फिर अब कर भी क्या सकता था, लेकिन जब होता है ना कि जब आखिरी समय आता है आदमी का, तब उसको पाप पुण्य याद आते हैं एकदम। तो यहाँ भी यही सीन था। तब बंदे को समझ में आया कि देखो मैं इतना गलत किया हूँ, क्या क्या किया हूँ। तो उसके बाद जब जाने लगा तब बहुत गिड़गिड़ाया रोआ, लेकिन भैया अब पछतावे का हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत।
वह भाई चुरी ने मतलब अथुआ होगी ना। ओकरे बाद जो ना कुछ हुआ नहीं भैया। अब क्या कर लेंगे, तुम्हें जब समझाया गया तब तुम माने नहीं, तो अब तुम्हारे रोने से क्या फायदा होगा। उसके बाद भैया उसको हेल में ले जाया गया, लेकिन बंदे की देखो एक चीज थी, जब लास्ट में जाने लगा तो समझ गया कि देखो मेरे साथ गलत हुआ तो मेरी तरह और दुनिया के साथ गलत ना हो, इसीलिए जिस किताब से सीखा था अपनी आखिरी विश ये मांगा, इच्छा, कि उस किताब को जलवा दो भैया, ताकि हमारी तरह कोई और इन सब चीजों में ना पड़े, गलत अथवा ना पड़े। बस यही कहानी खत्म होती है। अच्छा, इस कहानी खत्म होने के बाद इसमें एक चीज और है। इस कहानी को सुनने के बाद आदमी इस कहानी को किस दिशा में लेके जाता है, ये भी एक चीज है जो इसमें पूछी गई है। कैसे, कि जैसे कई लोग इस कहानी को बताते हैं कि भाई इसमें उनके हिसाब से डॉक्टर जो था वो हीरो था। काहे हीरो था भैया, काहे कि भैया ये देखो देश को बचाना चाह रहा था, पहले जो सपना देखा था ना, अच्छा बढ़िया सपना, कि देश को बचाएंगे, आगे ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इतना पढ़ा लिखा भैया यार, पढ़ने लिखने वाले लोग को लोग आजकल मानते हैं कि हीरो है, इतनी मेहनत किया। वहीं दूसरी तरफ दूसरी जनता जो है उसकी उल्टी तरफ वाली, वो यही मानती कि भैया देखो भगवान के खिलाफ गया साला, गलत आदमी था, बात खत्म। तो यही देखो इस कहानी का मेन ये भी मोटिव है कि दो अलग अलग तरह के लोगों की सोच एक कहानी के ऊपर क्या है, वो उसके हिसाब से दर्शाए गए। कई लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि न ये वाला सही है न वो वाला, वो अपना अलग विचार लेके चलते हैं कि इसमें जो है वो पहले तो हीरो था लेकिन बाद में जाकर के विलन बन गया। यही सब है। कहानी तो हम सुन ही लियो। देखो भैया बोलूंगा नहीं, लेकिन देखना खुद ही यार, अब कितनी देर मेहनत किया हूँ। सब्सक्राइब इसको मार देना अगर मौका मिले तो, लाइक वाइक कर देना यार, ताकि आगे वीडियो बनाता रहे, तुम्हारे पास पहुंचता रहे आगे। बाकी सब जितने इसमें चैप्टर है इन सब की, अब बाकी तुम्हारा जो पूरा कोर्स है वो सब पढ़ा दूंगा ऐसे ही 10-15 मिनट में। देखो अब बाकी अगर तुम्हें कुछ बुरा उरा लगा हो भैया तो दिल पे मत लेना, देखो मस्त रहो अपना, हम भी मस्त हैं।